साथियों, आज की स्थिति में आप सभी लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किसान पीड़ित है। देश का किसान राजधानी को घेरे हुए बैठा है। आज 10 महीने हो गए, गूंगी बहरी सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही। ये मालूम होना चाहिए कि अगर देश का किसान पीड़ित है, परेशान है, तो देश पूरी तरीके से पीड़ित है, क्योंकि देश की प्रगति के जितने भी रास्ते हैं सब किसानों से होकर के ही जाते हैं। आज किसान के लिए खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, सारी चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हैं। डीजल पेट्रोल की महंगाई से किसान बिल्कुल उभर नहीं पा रहा। किसान की जो भी फसल है, चाहे सब्जी हो, अनाज हो, जो भी कुछ हो, बाज़ारों में सही रेट पर बिक नहीं रहा। एक तरफ सरकार कहते हैं कि एमएसपी है, थी, रहेगी। कितनी एमएसपी? 6% की एमएसपी दे करके देश को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों के लिए ये 3 कृषि कानून बिल जो लेके आए हैं, पूरी तरीके से यकीन है, ये इस बात का पता चल चुका है कि ये किसानों की ज़मीन को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, किसानों को ख़त्म करने के लिए, किसानी को ख़त्म करने के लिए इनका एक षड्यंत्र है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम बिचौलियों को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये पूरी तरीके से यकीन है कि ये बिचौलियों को ख़त्म नहीं, पूरी तरीके से बिचौलियों को ही सौंप रहे हैं। आज की मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, जितना जो भी कुछ बोल रहे हैं, ये सब पूरी तरीके से उल्टा बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कल 27 तारीख को किसानों का भारत बंद आह्वान है। हम तो इस मंच के माध्यम से देश के सभी वर्ग को, सभी व्यापारी वर्ग से अपील करना चाहेंगे कि कल किसानों के साथ खड़े होकर के भारत बंद आह्वान पर उनका साथ दें और देश को बचाने का काम करें। आने वाले समय में इस गूंगी बहरी सरकार को, इस षड्यंत्र रूपी सरकार को बिल्कुल उखाड़ कर फेंकने का काम करें। सरकार ने ये कहा बिचौलियों को समाप्त कर रहे हैं और बिचौलियों को ही ये दे रहे हैं। तो आपने सरकार की बात सुनी होगी कि बिचौलियों को समाप्त कर रहे हैं, बिचौलियों को, बिचौलिए को नहीं समाप्त कर रहे हैं। जो बहुत सारे लोग काम करते थे, बेचते थे, खरीदते थे, उनको समाप्त करके एक बिचौलिए को ला रहे हैं। बस एक आदमी के पास एक चीज़ रहे, क्योंकि देश को कुछ हिस्सों में बांट देना कि जो ये खेती का काम है, जो किसान का है, जो अनाज का काम है, जो ये चल रहा है, ये एक आदमी करे, खाली एक ही आदमी के पास रहे। अगर रेल चलाना है तो एक आदमी चलाए, ट्रांसपोर्ट एक ही आदमी चलाएगा, चाहे रेल हो, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे आपको सामने दिख रहा होगा रेल और हवाई अड्डे, ये सब एक आदमी के पास जा रहे हैं। ये बांटा जा रहा है कि कुछ लोगों के हाथ में चला जाए, जिससे कि सरकार को कुछ करना ना पड़े, सरकार खाली बने और आसीन हो अपने मंच पे और मौज करे चली जाए। अब हम बुलाना चाहेंगे भारत यादव जी को, मुंशी खेड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसानों की तो समस्याएं घनिष्ठ ही हैं। जिससे जानवरों वाली संख्या, जैसे देखा जाए कि हर गांव में सैकड़ों की संख्या में जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, जो किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए किसान बहुत ही परेशान है। खाद, पानी और हर चीज़ इतनी महंगी है, जो किसान खेत की जुताई तक नहीं करवा पा रहा। डीजल इतना महंगा हो गया है। किसानों की समस्याएं तो बहुत ही हैं। आज आप इस मंच के माध्यम से देश के अंदर किसानों का जो एक मूवमेंट चल रहा है, जो 3 बिल पारित किए गए हैं सरकार की तरफ से, उनके विरोध में, तो इस मंच के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि जो 3 बिल सरकार ने पास किए हैं वो किसानों के लिए कितने लाभप्रद हैं और कितने हानिकारक हैं। इस विषय पर आपसे चर्चा होनी है।
आदरणीय पिछड़ा संगठन के सभी पदाधिकारीगण तथा सभी मित्रगण, सरकार जो किसान बिल सरकार द्वारा बिल पारित किए गए हैं, जिनको सरकार किसानों के हित में बता रही है, अगर मूल रूप से उनको देखा जाए तो कोई भी बिल उनका किसान के हित में नहीं है। जो भी उनकी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन्होंने कहा एमएसपी कर लागू रहेगी। एमएसपी पर देखा जाए, जो आज सरकार एमएसपी पे ले रही है, अगर क्षेत्र में देखा बहुत कम किसानों का एमएसपी मान लिया जा रहा है, गेहूँ हो या धान हो, कुछ भी हो। लेकिन जब ये बिचौलियों प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जाएगा तो कितना लिया जाएगा, ये भगवान ही जानता है या सरकार जानती क्या करना चाहती है। बाकी अन्य जो भी बिल में तमाम अनियमितताएँ हैं, लगभग किसानों को पूरी उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार के माध्यम से प्रोपेगेंडा करके उनको किसान के हित में बताया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय और दुखद है। हम इस मंच के माध्यम से चाहते हैं कि सारे किसानों को जागरूक किया जाए और इन बिलों के बारे में पूर्णतः उनको जानकारी दी जाए। किसानों को इस बिल के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, जब कोई भी सरकार का बिल किसान के हित में नहीं है। इसे मंच के माध्यम से चाहते हैं किसानों को जागरूक करके और सरकार के विरोध में इसके बारे में जानकारी दी जाए। जब किसान जागरूक होगा तो ही संगठित होगा, तभी इस बिल के विरोध ज़्यादा किया जा सकता है। आज जो किसान हमारे बिल के विरुद्ध बैठे हैं, उनको देशद्रोही, षड्यंत्रकारी का कह के संबोधित किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय और निंदित कृत्य है। धन्यवाद। आपने जिस तरीके से अभी बताया कि किसानों को पूर्ण रूप से इन किसान बिलों की जानकारी नहीं है, क्या सरकार को किस तरह के प्रयास करने चाहिए कि किसानों को इन बिलों के बारे में जानकारी हो, जिससे वो ये जान सकें कि ये किसान बिल उनके लिए लाभप्रद हैं या उनके लिए वो हानिकारक हैं? सरकार द्वारा जो किसान बिल की जानकारी किसानों की दी जा रही है, वो भ्रमित किया जा रहा है। सरकार द्वारा किसी भी बिल के बारे में सही जानकारी किसानों को नहीं दी जा रही है। इसलिए हमारे संगठनों को, किसानों को संगठित होकर इन बिलों का विरोध करके, जानकारी करके, जब तक किसान संगठित होकर के विरोध नहीं करेगा, सरकार ये कभी कहने वाली नहीं है कि हमारे बिल ये किसान के पक्ष में है। वो तो किसान की आय को दुगना करके इन बिलों को लालच दे करके लागू करना चाहते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है।